दोस्तों, श्रीलंका में लॉकडाउन लग गया है, बांग्लादेश में लॉकडाउन लग गया है, भूटान में लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान में लॉकडाउन लग गया है, फिलीपींस में लॉकडाउन लग गया है, कंबोडिया में लॉकडाउन लग गया है, म्यांमार में लॉकडाउन लग गया है, इजिप्ट में लॉकडाउन लग गया है, केन्या में लॉकडाउन लग गया है, न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लग गया है, स्लोवेनिया में लॉकडाउन लग गया है, लाओस में लॉकडाउन लग गया है। दोस्तों, इन सब देशों में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन सवाल यह है, क्या भारत की बारी आने वाली है? क्या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो ये लॉकडाउन कैसा होगा? क्या ये वैसा ही होगा जैसा कोरोना के समय था, या फिर ये कुछ अलग, कुछ नया और शायद ज्यादा खतरनाक होगा? दोस्तों, आज हम जिस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वो बीमारी से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है आपकी जेब से, आपके घर के चूल्हे से और आपके रोजमर्रा के जीवन से। ये है संसाधनों का लॉकडाउन, या कह सकते हैं आर्थिक और ऊर्जा लॉकडाउन, जहां बीमारी नहीं बल्कि कमी डर पैदा कर रही है। कमी पेट्रोल की, कमी गैस की, कमी पैसे की। और जब किसी देश में ये तीनों चीजें एक साथ कम होने लगती हैं, तो समझ लीजिए वहां हालात धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक ऐसे देश से जहां यह संकट सबसे पहले फूटा, और वो देश है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख सकती है। कुछ साल पहले तक श्रीलंका एक सामान्य देश था, टूरिज्म था, व्यापार था, लोगों के पास काम था। लेकिन आज वही देश ईंधन के लिए तरस रहा है। सरकार ने क्या किया? पूरे देश में छुट्टी घोषित कर दी। क्यों? ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें, गाड़ियां कम चलें और पेट्रोल बचाया जा सके। सोचिए दोस्तों, एक देश जहां सरकार खुद कह रही है आप काम पर मत जाइए, क्योंकि अगर लोग काम पर जाएंगे तो गाड़ियां चलेंगी, और अगर गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो देश रुक जाएगा। श्रीलंका में आज हालत यह है कि पेट्रोल पंपों पर सेना खड़ी है, लोग लाइन में खड़े हैं घंटों नहीं दिनों तक, और फिर भी उन्हें पूरा पेट्रोल नहीं मिल रहा। बाइक वालों को सिर्फ सीमित मात्रा, कार वालों को तय लिमिट। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। और सबसे डरावनी बात क्या है? लोगों के पास पैसे हैं लेकिन खरीदने के लिए पेट्रोल नहीं है। यानी समस्या गरीबी की नहीं है, समस्या है संसाधनों की कमी की। अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ, जहां कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन डर उतना ही बड़ा। वहां तेल की कमी ने सीधे बिजली पर असर डाला। हर दिन कई घंटों की बिजली कटौती। सोचिए, आपका फोन चार्ज नहीं होगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, पंखे बंद, एसी बंद। और जब बिजली नहीं होगी तो सबसे पहले क्या रुकेगा? उद्योग। और जब उद्योग रुकेंगे तो क्या होगा? नौकरियां खत्म। बांग्लादेश में खाद बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने बंद कर दिए गए। अब सोचिए, अगर खाद नहीं बनेगी तो खेती पर क्या असर पड़ेगा, और अगर खेती पर असर पड़ा तो खाना महंगा होगा। यानी एक छोटी सी कमी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। अब बात करते हैं भूटान की, जहां सरकार ने पेट्रोल को डिब्बों में बेचने पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि लोग स्टॉक करने लगे थे। जब लोगों को डर लगता है तो वो जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं, और जब ऐसा होता है तो बाजार में और कमी पैदा हो जाती है। इसे कहते हैं पैनिक इकोनॉमी, जहां डर संकट से बड़ा हो जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। दोस्तों, यहां स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। सरकार ने क्या किया? हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, 3 दिन की छुट्टी, और यह छुट्टी आराम के लिए नहीं है बल्कि मजबूरी है, ताकि बिजली और ईंधन बचाया जा सके। सरकारी कर्मचारी आधे घर से काम कर रहे हैं और उनके वेतन में कटौती की खबरें। सोचिए, जब सरकार खुद अपने खर्चे नहीं चला पा रही तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? अब चलते हैं फिलीपींस और म्यांमार की तरफ, जहां ऑड इवन नियम लागू किया गया। मतलब आज आपकी गाड़ी सड़क पर चलेगी या नहीं, यह आपके नंबर प्लेट पर निर्भर करेगा। ये वही नियम है जो हमने पहले प्रदूषण के समय देखा था, लेकिन यहां कारण अलग है। यहां वजह है ईंधन की कमी। कंबोडिया,
यहां तो हालत इतनी खराब है कि 1/3 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बेचने के लिए पेट्रोल ही नहीं है। इजिप्ट, यहां सरकार ने क्या किया? शाम 6 बजे के बाद लाइट बंद, सरकारी इमारतों की, विज्ञापनों की, क्योंकि हर यूनिट बिजली अब कीमती है। दोस्तों, अगर आप इन सभी देशों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न नजर आएगा। हर जगह सरकार क्या कर रही है? खपत कम कर रही है, लोगों को रोक रही है, यात्रा सीमित कर रही है, ऊर्जा बचा रही है। यानी ये लॉकडाउन है, लेकिन नाम अलग है, कारण अलग है। ये बीमारी वाला लॉकडाउन नहीं है, ये कमी वाला लॉकडाउन है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत, क्या भारत भी इस दिशा में जा रहा है? दोस्तों, भारत की स्थिति इन देशों जैसी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारा उत्पादन। हम अपना अनाज खुद पैदा करते हैं, इसलिए खाने की कमी का डर कम है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कहां है? ऊर्जा में। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल बाहर से लाता है और 60% गैस। यानी अगर बाहर सप्लाई में समस्या आई तो भारत भी प्रभावित होगा। और अभी जो समुद्री रास्ता है, जहां से तेल आता है, वहां तनाव है और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब आप समझिए, अगर तेल महंगा हुआ तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और जब डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा तो हर चीज महंगी। सब्जी, दूध, अनाज, यानी महंगाई। और यही असली लॉकडाउन होता है, जहां सरकार आपको घर में बंद नहीं करती, लेकिन आपकी जेब आपको बाहर जाने नहीं देती। दोस्तों, सरकार अभी से संकेत दे रही है, उद्योगों को गैस सप्लाई कम की जा रही है। क्यों? ताकि घरों तक गैस पहुंचे। यानी प्राथमिकता बदल रही है। पहले उद्योग, अब आम जनता। और अगर स्थिति और बिगड़ी तो क्या हो सकता है? शायद पेट्रोल की लिमिट तय हो, शायद वर्क फ्रॉम होम वापस आए, शायद अनावश्यक चीजों पर रोक लगे और धीरे धीरे एक सॉफ्ट लॉकडाउन बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कहां है? घबराहट में। अगर लोग पैनिक में खरीदारी शुरू कर दें तो संकट और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं। सवाल ये है, अगर हालात बिगड़े तो हम तैयार हैं या नहीं? तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत में कैसा लॉकडाउन लगेगा? क्या हम फिर से घरों में बंद हो जाएंगे? या फिर इस बार लॉकडाउन दिखेगा नहीं, लेकिन हर जगह महसूस होगा? दोस्तों, इस बार का लॉकडाउन साइलेंट लॉकडाउन हो सकता है। एक ऐसा लॉकडाउन जहां सड़कें खुली रहेंगी, दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन जेब खाली होगी, टैंक खाली होगा और बाजार में सामान सीमित होगा। यानी आप बाहर जा तो सकते हैं, लेकिन जा नहीं पाएंगे। अब समझते हैं, भारत में संभावित कंट्रोल्ड लॉकडाउन कैसा हो सकता है। सबसे पहले, पेट्रोल और डीजल। सरकार क्या कर सकती है? पेट्रोल पंप पर लिमिट लगा सकती है, जैसे बाइक के लिए 200 रुपए, कार के लिए 1000 रुपए। अब सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपको उतना पेट्रोल ही नहीं मिल रहा जितना आप चाहते हैं, तो क्या आप बेवजह गाड़ी चलाएंगे? नहीं। यही तो है कंट्रोल्ड लॉकडाउन, जहां आपको रोका नहीं जाता, लेकिन सिस्टम आपको खुद रोक देता है। दूसरा बड़ा बदलाव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सरकार क्या करेगी? बस, ट्रेन, मेट्रो, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बस 50 लोगों को ले जा सकती है, लेकिन वही 50 लोग अगर अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे तो ईंधन कई गुना ज्यादा लगेगा। इसलिए निजी वाहनों को कम और सार्वजनिक वाहनों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, कोरोना के बाद हमने सोचा था कि ये चीज खत्म हो गई, लेकिन नहीं। अगर ईंधन की कमी बढ़ी तो फिर से ऑफिस बंद नहीं होंगे, लेकिन लोग घर से काम करेंगे, यानी काम चलता रहेगा, लेकिन आवाजाही कम हो जाएगी। चौथा, बिजली और लाइट। सरकार क्या कर सकती है? अनावश्यक लाइटों पर रोक, मॉल्स की लाइट कम, विज्ञापन बंद, सरकारी इमारतों की बिजली सीमित। आपने देखा होगा, कुछ देशों में यह शुरू भी हो चुका है, क्योंकि हर यूनिट बिजली अब कीमती है।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मनोवैज्ञानिक लॉकडाउन। दोस्तों, कई बार लॉकडाउन बाहर से नहीं, अंदर से लगता है। जब लोगों को डर लगने लगता है, तो वो खुद ही बाहर निकलना कम कर देते हैं, खर्च कम कर देते हैं, यात्रा टाल देते हैं, और यही इकोनॉमी को धीमा कर देता है। अब बात करते हैं भारत की ताकत की, क्योंकि सिर्फ डर दिखाना पूरी तस्वीर नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा आत्मनिर्भर होना। हम अपना अनाज खुद पैदा करते हैं, हमारे पास भंडार है, इसलिए खाने की कमी का डर कम है। लेकिन जहां हम मजबूत हैं, वहीं एक कमजोरी भी है, ऊर्जा। हम बाहर पर निर्भर हैं, और अगर बाहर से सप्लाई रुकी तो असर पड़ेगा। अब एक सीन सोचिए, आप सुबह उठते हैं, गैस सिलेंडर खत्म, नया सिलेंडर महंगा और मिलने में देरी। आप पेट्रोल पंप जाते हैं, लंबी लाइन और लिमिट। आप ऑफिस जाने का सोचते हैं, लेकिन खर्च देखकर घर से काम करना बेहतर लगता है। आप बाजार जाते हैं, कीमतें बढ़ी हुई, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी अपने आप सीमित होने लगती है। यही है नई तरह का लॉकडाउन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें डरना चाहिए? दोस्तों, नहीं, डर समाधान नहीं है, समझ समाधान है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराहट से बचना, पैनिक बाइंग नहीं करनी, क्योंकि जब लोग ज्यादा खरीदते हैं तो बाजार में कमी और बढ़ जाती है। दूसरा, ऊर्जा बचाना, बेवजह गाड़ी न चलाना, लाइट बंद रखना, जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना। तीसरा, तैयारी, थोड़ी समझदारी से जरूरी चीजों का संतुलित स्टॉक, लेकिन बिना घबराहट के। चौथा, एकजुटता। दोस्तों, जब भी संकट आता है तो समाज की असली ताकत सामने आती है। कोरोना के समय हमने देखा, लोगों ने एक दूसरे की मदद की, और वही चीज अब फिर जरूरी होगी। अब अंत में सबसे जरूरी बात, भारत अभी स्थिर है, हमारे पास संसाधन है, भंडार है, लेकिन दुनिया जुड़ी हुई है। अगर कहीं भी बड़ा संकट आता है तो उसका असर हर जगह होता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, समझदारी से काम लेना है, घबराना नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन सिर्फ सरकार नहीं लगाती, कभी कभी हालात खुद लगा देते हैं। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है भारत को अभी से तेल और संसाधन बचाने की आदत शुरू कर देनी चाहिए, या फिर हम अभी सुरक्षित हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और मजबूत बनाएगी। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है।